हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो ना, अभी तो फॉर्म फिलअप होने में टाइम है, ठीक है, 2 4 5 दिन। इससे बीच में मैं बहुत बड़ा चीज़ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि ये जो है ना, इस बार अभी तक पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, वो मैं करने जा रहा हूँ। और ये एक चैलेंज है जिसको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और साथ आप देते जाओ, बस आप साथ देते जाओ। इसमें मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आए हैं, बहुत ज़्यादा खर्च आए हैं, बट फिर भी मैं रेडी हूँ आपके लिए बेयर करने के लिए, क्योंकि मैं कमाता भी हूँ तो आपसे हूँ। तो वो चीज़ मेरे को आप पे खर्च करने में मोह माया नहीं है। अब कितने खर्च आए हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। एक एक करके डील करते जाऊंगा, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनो। जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं करने वाला हूँ आपको यूट्यूब के ऊपर एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए इंग्लिश के 100 मॉक टेस्ट मैं करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। 100 फुल मॉक टेस्ट विद पैसेज, जैसे एग्जाम में आता है ना गाइस, वैसा टेस्ट मैं आपको करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और जो ये 100 मॉक टेस्ट कर लेगा ना, एंड तक अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट जहां से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, हमारे पास पेड बैचेस से हो या फिर कहीं से भी हो, पढ़ते रहो। और बाकी के जो 100 मॉक टेस्ट हैं यूट्यूब पे मैं एग्जाम से पहले करा दूंगा। एग्जाम के मान लो कि टाइम नजदीक आ जाएगा और हम मान लो 80 मॉक टेस्ट ही कर पाएंगे, तो मैं एक दिन में 3 3 इंग्लिश के मॉक टेस्ट करवा दूंगा। मैं रेडी हूँ, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 50% कॉन्टेंट रेडी करा लिया और बाकी के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, पैसे दे दिए हैं ये सभी मटेरियल्स को रेडी करने के लिए अपने लोगों को हायर करके, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कराऊंगा और जो दूसरी चीज है वो रागा की 50 मॉक टेस्ट। रागा की 50 क्यों, 100 क्यों नहीं? क्योंकि एक दिन में रागा के 2 2 3 3 मॉक टेस्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे को पेड बैचेस के अंदर पढ़ाना होता है, यूट्यूब पे कराना होता है, ठीक है। कुछ अपने भी पर्सनल काम है, तो रागा में टाइम ज़्यादा लगता है रिकॉर्ड करने में। तो ये सब चीज़ें हैं, बट मैं 50 रागा, मोर देन 50 मैं रागा ये करा दूंगा एग्जाम से पहले। एंड इंग्लिश जो है 100 मॉक टेस्ट करा दूंगा। इसके बीच में कितने एक्सपेंसेस आए हैं वो मैं सब चीज़ों को आपको पहले बता देता हूँ। इसमें इसकी जो पीडीएफ होंगी रेगुलर बेसिस पे मैं पीडीएफ आपको देते जाऊंगा हमारे ऐप के ऊपर, फ्री में रहेंगी, कुछ पैसा वैसा नहीं है। आपको ऐप डाउनलोड करना है। मान लो ऐप डाउनलोड करके जब लॉग इन कर लोगे ना A to Z स्टडी ऐप, तो ऊपर में देखो यहाँ पे जो 3 डॉटेड है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3 डॉटेड है। मैं 2 3 चीजें यहाँ पे बताऊंगा, फिर क्लास को कंटिन्यू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको आपका नाम लिखेगा, 3 डॉट पे करोगे तो यहाँ पे फ्री मटेरियल लिखेगा। फ्री मटेरियल में देखो डॉक्यूमेंट, वीडियोज एंड टेस्ट लिखे होंगे। आपको ना टेस्ट पे नहीं जाना है, आपको ना डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे ना तो एयरफोर्स के नाम से एक जो होगा फोल्डर होगा, उसके अंदर मॉक टेस्ट के नाम से फोल्डर होगा, ठीक है। उसके अंदर पीडीएफ में रेगुलर बेसिस पे जब जब क्लासेस आएंगी उसके बाद उसकी पीडीएफ अपलोड करते जाऊंगा A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, हर सैटरडे को एक ना वाई ग्रुप की फुल मॉक टेस्ट होती है, जो कि इस टेस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी लाइव टेस्ट के अंदर। वो शनिवार सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर संडे सुबह 11 बजे तक लाइव रहती है। एंड उसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब के ऊपर 11 बजे आके लाइव करा देता हूँ। उसके जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा हमारे। देखो, अगर वाई ग्रुप की बैचेज में अगर वो जुड़ना चाहेगा तो उसको टॉप जो बच्चा होगा उसको, मान लेते कोई बच्चा अगर फर्स्ट रैंक लाता है, ठीक है, तो उसको मिलेंगे 50% का डिस्काउंट, ठीक है। फर्स्ट को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, सेकंड वाले को मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट, थर्ड वाले को मिल जाएगा 25% का डिस्काउंट। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना। सैटरडे को मतलब कल इस लाइव टेस्ट को जरूर अटेंड करना। फर्स्ट लाइव टेस्ट में कोई अवार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, बट मैं इस बार पहले से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि सैटरडे को लाइव टेस्ट जो होगा हमारे ऐप के ऊपर ही, जो हर सैटरडे को होगा, हर सैटरडे को ये डिस्काउंट होगा। मतलब संडे को ये चीज मिल जाएगा आपको, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो 50% फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड वाले को 30% और थर्ड वाले को 25%। तो ये जो है, कोशिश करो आप भी टॉप करो, डिस्काउंट लो एंड ज्वाइन करो। अगर नहीं भी डिस्काउंट लेते हो तो फ्री में तो एक मॉक टेस्ट मिल ही रहा है आपको। इसके अलावा जो है गाइज, ये में हमारी बैचेज हैं। अगर कोई बच्चा लग रहा है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, प्रिपरेशन नहीं किया है, हमारे कंटेंट जो होते हैं ना वो दमदार लेवल के होते हैं हमेशा से। तो आप वाई ग्रुप की बैच के लिए स्पेस वॉरियर 2.0 बैच ज्वाइन करो। और मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ ना, आप पे कैसे धीरे धीरे खर्च कर रहा हूँ मैं आपको दिखाते जाऊंगा। इस बैच के अंदर जो बच्चा जुड़ेगा उसको तो कंप्लीट रगा एंड मैथ की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लास मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। और जितने भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस वाले पीडीएफ होंगे वो बैचेस के अंदर भी होंगे। और मॉक टेस्ट जो होंगे ना, कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जिसको हम कहते हैं वो भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना है, स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को ज्वाइन करना है। एंड किसी को प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकता है किस तरीके से बैच इनरोल करना है, जिसकी प्राइस 633 रुपये है। या फिर कोई एक ग्रुप का बच्चा अगर वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहता है, या फिर कोई वाई ग्रुप का बच्चा तो सिर्फ अलग से भी इंग्लिश की बैचेज है जिसकी प्राइस 267, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं मॉक के ऊपर। और इसके ऊपर मैं बताऊँ एक्सपेंस कितनी आ रही है मेरे को। इंग्लिश एंड रागा का जो है मॉक टेस्ट जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ आपके लिए, 100 मैंने कहा है इंग्लिश के मैं मॉक कराऊंगा और 50 रागा के।
मैं एक क्वेश्चन के 5 रुपीज पे करता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 100 देखो, एक क्वेश्चन के जब आप 5 टेस्ट के नहीं क्वेश्चन के, और एक टेस्ट के अंदर इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपके देख लो 20,000 क्वेश्चन, सॉरी 2,000 क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे इंग्लिश के होंगे। आप यहाँ से ना 5 से गुना कर लो, ठीक है। अब 10,000 रुपये मेरे को पे करने होंगे इंग्लिश के ये 2,000 क्वेश्चन सेट कराने के लिए, जो मैं 100 टेस्ट रेडी करा रहा हूँ ना उसके लिए। सारे पेमेंट तो मैं नहीं किए, 50% कर दिए। और यहाँ पे रागा के अंदर जब हम एक के अंदर 30 क्वेश्चन होता है ना, 50 टेस्ट करवाएंगे तो ये हमारे 1,500 होंगे, ठीक है। और ये हमारे हो जाएंगे लगभग 7,500। तो कुल मिला के मेरा जो एक्सपेंसेस आएगा 17,500 के आसपास आ जाएगा इंग्लिश एंड रागा के, ठीक है। और ये बढ़ जाता है इसको पीडीएफ वगैरह डिजाइन करवाने की वजह से, तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर ले ले तो 19,000 के आसपास पड़ेगा हमारा जो है यूट्यूब पे जो मैं आपको क्लासेस दूंगा। मैंने जो ये टारगेट है इंग्लिश एंड रागा का, उसकी हमारे जो आएंगी लगभग 19,000 रुपए के आसपास ही आएगा। उसका कोई मोह नहीं है, बिकॉज मैं इसे ज्यादा कमा लेता हूँ आपसे, और आप पे ही खर्च करने में मैं मोह करूँ। बाकी डेली की तरह मैं टाइम पास कराऊं तो भी मैं कमा लूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि इस बार हर चीजें हमारी पेड में हो, चाहे यूट्यूब पे हो, रिकॉर्ड बनाने वाली चीजों को कराऊं मैं। पेड के अंदर भी मैंने अनाउंसमेंट किया था ना कि बहुत ही हेवी लेवल की चीजों को मैं कराऊंगा इस बार, लाइटली कुछ भी नहीं। एसएससी लेवल के हम कोर्स करा रहे हैं वाई ग्रुप की बैच के अंदर। अब आज हम चलते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। हमारा मॉक टेस्ट पहले पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बाद में आगे। हम जब भी पैसेज बनाते हैं ना तो पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ोगे तो क्या होगा, द एंशियंट सिटी ऑफ रोम। अब ये रोम क्या है, रोम क्या सिटी है, इज नोन फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब इन सब का मतलब क्या होता है, एंशियंट का मतलब पुराना, प्राचीन, ग्रैंडियर का मतलब होता है भव्य, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ऐतिहासिक महत्व। अब पूरा लाइन का हिंदी करते हैं, क्या है, द एंशियंट सिटी ऑफ रोम इज नोन फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जो प्राचीन शहर जो रोम है ना, वो किस चीज के लिए जाना जाता है भाई, तो अपने भव्य और महत्वपूर्ण इतिहास की वजह से, या फिर ऐतिहासिक महत्वपूर्ण की वजह से, मतलब समझ रहे हो इतिहास में जो उसकी इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। भव्य इतिहास, भव्य मतलब अपने भव्यता, ग्रैंडियर का मतलब होता है कोई चीज भव्य, बहुत ही शानदार लेवल का होना, ठीक है। और उसकी इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, उस चीज के लिए जाना जाता है। कौन सा सिटी भाई, रोम। आगे देख लो, इट वाज वंस द सेंटर ऑफ द रोमन एम्पायर। एक समय में क्या था, ये रोमन एम्पायर का क्या था, केंद्र था। विच रूल्ड मच ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। एक समय में इसने किस किस पे रूल किया था, रूल का मतलब शासन किया था भाई, यूरोप पे इसने शासन किया था, नॉर्थ अफ्रीका पे भी शासन किया, एंड मिडिल ईस्ट के भी पार्ट्स पे। इन्हें मिडिल ईस्ट किसको कहते हैं भाई, हमारे इंडिया के अगर मैं मैप में देखूँ ना, तो जब आप पश्चिम दिशा में जाओगे ना, तो इधर बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। आगे जाओ। द सिटीज आर्किटेक्चर इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का ही मतलब होता है ना बहुत ही शानदार, ठीक है। जो सिटी की कला पर क्या कहते हैं, ये कलाकृतियां भी जो थी, आर्किटेक्चर जो थी वो भी क्या थी, बहुत ही शानदार थी। विथ स्ट्रक्चर्स लाइक द कोलिजियम, द फिर क्या कॉमा के बाद द पैंथियन एंड द रोमन फोरम स्टिल स्टैंडिंग टुडे। विथ स्ट्रक्चर का मतलब होता है वहां की जो संरचनाएं हैं, लाइक ये जो नाम है ना, कोलोजियम, पैंथियन, ठीक है, एंड द रोमन फोरम, ये सभी आज भी वहां पे खड़ी है, ये सभी उनके स्ट्रक्चर्स हैं। बोलोगे इनका हिंदी बताओ, हिंदी कैसे बताओ, लाल किला का भाई रेड फोर्ट का हिंदी लाल किला होता है, हमने अपने से नाम रख लिया, अंग्रेजों ने रेड फोर्ट रख दिया, लेकिन ये तो जो उधर है इनका तो हिंदी उन्होंने कुछ किया नहीं ट्रांसलेशन, तो इनका नाम ही वही है। डाइक किसी का व्लादिमीर पुतिन का नाम अगर पुतिन है तो उसका हिंदी नहीं कर सकते, वैसे नाम है, ये एक स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ठीक है। आप सर्च करो दिख जाएगा आपको, कोलोजियम, पैंथियन, रोमन फॉर्म, ठीक है, फोरम, ये सभी वहां की स्ट्रक्चर्स हैं, ये उन्होंने बनाया था, जो कि बहुत ही शानदार था। आज भी ये सभी खड़े हैं, बहुत पुराने हो गए भी, मतलब गिरे नहीं है पूरी तरीके से। दीज मॉन्यूमेंट्स आर सिंबल ऑफ द पावर एंड इन्फ्लुएंस रोम हेल्ड ओवर सेंचुरी। ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये जो स्मारक है ना सभी, ये प्रतीक हैं किस चीज के भाई, ये उनके रोमन एम्पायर का ना पावर और उनके पहुंच का, ठीक है, इन्फ्लुएंस का, प्रभाव का क्या था भाई, एक प्रतीक है कि उन्होंने किस तरीके से सदियों तक क्या किया भाई, पूरे दुनिया को एक तरीके से कह सकते हो उन्होंने क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है, या फिर उनपे राज किया, वगैरह वगैरह चीजें समझ सकते हो। द रोमन्स वेयर ऑल्सो नोन फॉर देयर एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स, क्रिएटिंग रोड्स, एक्विडक्ट्स एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट लास्टेड फॉर सेंचुरी। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहे जो रोमन एम्पायर विल्सन नोन ऑल्सो नोन फॉर, ये और किस चीज के लिए जाने जाते हैं भाई,
देयर एडवांस इंजीनियरिंग, उनकी जो एडवांस इंजीनियरिंग स्किल है उनके लिए भी जाने जाते हैं, रोड बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। एक्वेडक्ट का मतलब होता है जो जल संधियां होती है ना, उन चीज को भी बनाने के लिए, एक ब्रिज बना देंगे पानी निकलने वो करने के लिए, उन सब चीजों के लिए भी जाने जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। क्या भाई, जो लास्ट 4 सेंचुरीज, बहुत लास्ट का मतलब होता है टिका हो, जो सदियों तक टिकता हो, ओवर टाइम, मतलब समय के समय कहते हैं ना कि एक समय बाद। हाउएवर द रोमन एम्पायर फेल, मतलब एक समय एक टाइम ऐसा आया ना कि रोमन एम्पायर खत्म हो गया, बट इट्स लेगेसी रिमेन इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेकिन उनकी जो लेगेसी है, ठीक है, लेगेसी का मतलब क्या होता है ना, जो उनकी हेरिटेज है, मतलब क्या कहते हैं, जो उनके द्वारा बनाई गई सारी चीजें हैं, ठीक है, वो अभी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी वैसी की वैसी हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कह सकते हो। आ गया जो पूरा, तो ये समझ में आ गया रोमन एम्पायर के ऊपर था पैसेज। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द रोमन एम्पायर नोन फॉर। रोमन एम्पायर जो है ना, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस चीज के लिए जाना जाता था? क्या आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता था? तो हमने इस पैसेज के अंदर आर्ट एंड कल्चर के बारे में जाना ही नहीं है, ठीक है, आर्किटेक्चर जाना है ना कि कल्चर जाना है। क्या हम रूल ओवर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, क्या वो इस चीज के लिए जाना गया कि उसने पूरे यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट में भी उसने क्या किया, राज किया? हाँ, बिल्कुल भी जाना गया था। आगे भी पढ़ लेते हैं। फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक का कोई जिक्र नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ बी नंबर हमारा सही है, बिकॉज इसने इन सभी जगहों पे क्या किया, रूल्ड किया, शासन किया, इसके अंदर जाना गया है। आगे आ जाओ, अगर आपका आंसर बी है तो सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, विच स्ट्रक्चर्स आर स्टिल स्टैंडिंग इन रोम टुडे। इसमें से बताओ विच स्ट्रक्चर्स, इसमें से कौन से स्ट्रक्चर्स जो है ना आज भी खड़े हैं? तो एफिल टावर क्या रोमन एम्पायर का था? नहीं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? नहीं। पार्थिनोन, ये तो कुछ जिक्र ही नहीं है, पैंथियोन नाम है। देखो, क्लोजियम, द पैंथियोन, द रोमन फोरम, ये सभी जो है ना उन्होंने बनाया था और अभी भी खड़े हैं वहां पे। इसका भी आंसर जो है बी आपका है, तो बिल्कुल भी सही है। थर्ड नंबर आ जाओ, व्हाट इज वन स्किल द रोमन्स वर नोन फॉर। इसमें से कौन सा स्किल जो है ना रोमन के द्वारा जाना जाता था? तो भाई एडवांस इंजीनियरिंग स्किल के बारे में जिक्र किया गया था। देखो ये रहा, ठीक है, एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स के जिक्र किया गया था, तो वही है एडवांस इंजीनियरिंग उनकी जो है ना जानी गई, फेमस थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द रोमन एम्पायर ओवर टाइम। आने वाले समय में या फिर एक समय के बाद रोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ? तो वो वही क्या हो गया, यहाँ पे साफ कहना है कि द रोमन एम्पायर फेल, ठीक है, हाउएवर टाइम, ओवर टाइम हाउएवर द रोमन एम्पायर फेल, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, गिर गया, तो इट फेल, खत्म हो गया कहानी उसकी। ठीक है भाई, चलो। फिफ्थ क्वेश्चन है पैसेज का ही, मैग्निफिसेंट का सिनोनिम बताओ। इसके अंदर मैग्निफिसेंट का सिनोनिम है क्या? देखो, द सिटीज आर्किटेक्चर इज मैग्निफिसेंट, ये जो वर्ड है ना, इस मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही शानदार होना। तो शानदार के लिए क्या कहते हैं इसके? स्मॉल, ग्रैंड, ऑर्डिनरी या फिर सिंपल। तो ग्रैंड कहते हैं ना, बहुत ही ग्रैंड पार्टी हुई, बहुत ही बड़ी शानदार पार्टी हुई, तो कहते हैं ना उसको ग्रैंड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हम पढ़ते हैं यहाँ पे विगोरस। विगोरस का मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक। ठीक है, तो विगोरस का मतलब होता है एनर्जेटिक। ऑप्शन क्या हमारा? सी। बाकी लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त होना, वीक एंड डल का मतलब भी वही होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके एक्सपैंड का पूछा जाए ना, एंटोनिम बताओ, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तार करना, विस्तार करना, फैलना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिकुड़ना, कम होना, डिक्रीज होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज मतलब फैलना होता है, डिक्रीज मतलब कम होना, मैग्नीफाई का मतलब जूम करना, बड़ा होना, ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका, डिक्रीज। आगे देखो, बाइट द बुलेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट एक इडियम है जिसका मतलब होता है ना कि अगर मान लो ना आपको अगर कहे कि लो बुलेट है, बंदूक की गोली निकाल के देंगे, चबाओ, तो भाई रिस्की चीज है ना, दांत वात टूट सकती है उससे आपके। ठीक है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आ जाओगे, भाई बुलेट चबाए हम, इस तरीके से याद कर लो इसको। बुलेट चबाने के लिए क्या रहा हमको? बाइट करे, काटो इसको, काटो। पॉसिबल है नहीं ना, बहुत ही पेनफुल होगा, आपके दांत वात टूट सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाओगे कि ले भैया यहाँ कहाँ फंसा दिया। तो इसका मतलब होता है टू फेस अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। इसको मैंने याद करने का एक तरीका बताया, ये बहुत ही बीबीआई इडियम है, याद रखो, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। टू फेस अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे देखो, हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भी लेके आए हैं। ये कह रहा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश द कोर्स। अब देखो ये चीज मैं आपको सिखाता हूं, अभी अभी आपके मन में घुस जाएगा। ये क्या कह रहा है? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? बाय दिस टाइम का मतलब इस समय में, अगले साल।
हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा पता है, जब मान लो कोई चीज बीत जाता है, अभी जनवरी आ गया, ठीक है, पिछले साल जनवरी में आपने क्या किया था, ये तो नेक्स्ट ईयर है ना, लेकिन मैं आपको प्रीवियस ईयर के बारे में पूछ रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे पिछले साल जनवरी में ना मैं तो बीमार था, तो हम लोग कहते हैं ना बाय दिस टाइम प्रीवियस ईयर। तो जब हम पिछले साल के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेकिन आप एक साल बाद का कोई योजना बना रहे हो, कोई टारगेट रख रहे हो कि अगले साल है ना इस टाइम पर ना हम ये काम कर चुके होंगे, काम को बना के खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। अगर कुछ नेक्स्ट ईयर का योजना बना रहे हो, तो आने वाला सेंटेंस किस चीज में होगा, अब तो वो फ्यूचर के बारे में बात ही कर रहे हो आप, ये आगे होगा, ठीक है। और बाय दिस टाइम से समझ लेना कि वो फ्यूचर के साथ साथ परफेक्ट टेंस में आएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। फ्यूचर तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो परफेक्ट में होगा, क्योंकि हम बोलेंगे ना कि अगले साल हम ये कर चुके होंगे। बाय दिस टाइम का ये होता है ना कि आप अगले साल कोई चीज खत्म करने का योजना बना रहे हो, तो जब कर चुके होगे तो फिनिश्ड कर चुके होगे, तो वो परफेक्ट टेंस के अंदर जाता है। परफेक्ट को लिटिल पास्ट के भी नाम से जानते हैं हम लोग, वैसे आपको उतना नहीं जानना, खाली ये देखना बाय दिस टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आने वाले टाइम की हम अगर बात करेंगे तो अगला सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या है, विल हैव। फ्यूचर से तो समझ में आ गया विल, और परफेक्ट का मतलब हैव, तो विल और हैव दोनों आना चाहिए। विल हैव फिनिश्ड, और हैव के बाद तो भी3 ही आएगा ना बच्चा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही है। आगे आ जाओ, 10th नंबर क्या रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ABCD 4 सेंटेंस है, इसमें से करेक्ट बताओ। द टीम हैज प्लेड वेल, ठीक है, टीम ने कैसा खेला भाई, बहुत अच्छा। दे वॉन द मैच, ठीक है। अब देखो ये क्या इसके अंदर सही है, मैं बोलता हूं ये चीज क्या है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में है, वॉन V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में है, बिल्कुल भी गलत है। जब भी कोई सेंटेंस को हम लिख रहे हैं ना, दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। अगर हम उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात करें, तो टीम के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। वो अगर जीता, खेला, बढ़िया खेला तब ना जीता, तो पहला सिचुएशन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जो उसके बाद हो रहा है वो पास्ट की चीज कैसे हो जाएगी, उसको भी सेम टेंस के अंदर रखो। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। वॉन की वजह से समझ में आ गया। ये क्या, अगर यहाँ हैड होता ना तो ये चीज सही होता, हम गलत नहीं कहते उसको। बट गाइस क्या है, आगे देखो, इसके अंदर यहीं पे देखो, द टीम हैज प्लेड वेल बट दे विंस द मैच, तो बोलोगे सर ठीक है, यहाँ पे भी विंस प्रेजेंट में और यहाँ भी प्रेजेंट की चीजें हैं, तो सही है। मैं बोलता हूँ दे के साथ V5 आता है क्या, विंस की जगह विन होता तो हम सोचते भी सही करने का, कुछ सोचते आगे, ठीक है। बट फिलहाल तो हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ये दे के साथ विंस है, हम आगे कुछ सोचेंगे नहीं, बिकॉज दे के साथ विन आता है ना कि विंस आता है, V5 आता ही नहीं है, तो बी भी गलत है। आगे देखो, द टीम प्लेड वेल, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट उसको पास्ट परफेक्ट में क्यों कर रहे हो, सॉरी पास्ट परफेक्ट में करो फिर उसको, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कर रहे हो, पास्ट का है तो आगे प्रेजेंट का नहीं दिखना चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, याद रखना, अगर पास्ट का कोई वर्ब आगे दिख जाए तो आगे कंप्लीटली उसको पास्ट में करना, ठीक है। अब ये भी गलत है। आगे देखो, द टीम हैज प्लेड वेल प्रेजेंट परफेक्ट, एंड इधर भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दे हैव वॉन द मैच, ठीक है। दे के साथ हैव आया, एंड हैव के साथ तो V3 आएगा ही ना, आएगा तो हैव समझ में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल भी सही है, तो डी हमारा सही है। आगे आ जाओ, इफ आई डैश द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। ग्रामर का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है भाई, कि इफ के साथ कोई सब्जेक्ट आया है, ठीक है, आजा भाई, तो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ अगर हैड है ना, तब अगला जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा। ये हैड के साथ अगर V3 आया हो तो क्या गाइस, यहां देखो क्या है, दूसरा सेंटेंस, यहाँ पहला तो फिल ही करना है, दूसरे से पहचान कर लो। आई वुड हैव टोल्ड, तो वुड के साथ हैव प्लस V3 है, तो यहाँ पे हैड के साथ V3 होना चाहिए, तो हैड नोन ऑप्शन बी के अंदर है। सिंपल सा फंडा है। आगे आ जाओ, ये टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। आगे आ जाओ, ही कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा होगा आपने, टेंस का हिस्सा है वो भी। इसके अंदर एरर बताओ कहाँ पे है, ही प्लेड द गिटार बेटर देन एनीवन एल्स इन द क्लास डू, ठीक है। वो इस क्लास में अगर मतलब गिटार बढ़िया बजाता है, किस क्लास में, मतलब कहना बेटर देन एनीवन एल्स इन द क्लास, मतलब दूसरा कोई इतना अच्छा से नहीं बजाता है जितने कि वो बजाता है, ठीक है, गिटार को। तो इसके अंदर क्या एरर है, कुछ बताओ चीजों के बारे में भाई, बताओ। ये क्या, ही प्लेज तो सही है, लेकिन ये क्या ना कि देन के बाद देखो एनीवन एल्स, एनीवन क्या है भाई, सिंगुलर को शो कर रहा है, एनीवन के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो क्लास डू के साथ क्या, द क्लास के लिए डू थोड़ी आया है, एनीवन के लिए डू आया है, तो एनीवन के लिए डू क्या आएगा, मतलब कोई और उतना अच्छा नहीं बजा सकता या फिर नहीं बजाता, तो ये डू उसी के लिए आया है ना, तो डज होगा ना एनीवन के साथ, तो V5 आता है।
एनीवन के साथ सिमिलर आता है, ठीक है। तो डू की जगह पे क्या होगा, डज होगा। तो डू की जगह पे यहाँ पे डब्स होना चाहिए था। हमने नीचे लिख रखा है, पीडीएफ में आपको ये सभी चीज़ों को लिख के देंगे ताकि आपको समझ में आए कि एरर कहाँ पे है। तो ऑप्शन डी के अंदर एरर है। 13 के अंदर बताओ, ये चीज़ तो अभी अभी मैंने बताया, आप आंसर कर लोगे। एरर खोजना है, इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द इवेंट आई वुड हैव अटेंडेड। इसके अंदर क्या एरर है भाई, देखो आई वुड हैव प्लस बी3, तो यहाँ पे भी वुड प्लस हैव प्लस बी3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बी3 होना चाहिए। वुड हैव को हटाओ, हैड कर दो इसको, बस सिंपल से। तो वुड हैव में एरर है ना यहाँ पे, तो बी के अंदर एरर है, ठीक है। चलो यहाँ पे पूरा पूरा हमने लिख दिया है, इफ आई हैड नोन होगा इंस्टीड ऑफ आई वुड हैव नोन, ठीक है भाई। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इलोक्वेंट का पूछा है, क्लोजेस्ट मतलब सिनोनिम। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है जो अच्छा भाषण देता है, अच्छा बोलता है, ठीक है। तो अच्छा बोलने वाले को क्या कहते हैं, तुम बहुत फ्लुएंट बोलते हो, अच्छा बोलते हो, फ्लुएंट कह सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे कह रहा है हॉस्टाइल का आपको अपोजिट पूछ रहा है, एंटोनिम। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, लिख लो इस चीज को, शत्रुता। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे दोस्ती हो, ठीक है, तो फ्रेंडली हो जाएगा ना, इसका सही आंसर ए। आ जाओ 16 में पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको। एक चीज याद रखना है, एकोमोडेशन के अंदर क्या होता है, डबल सी एंड डबल एम होता है, बाकी चीजों को खुद से देख लो, याद रखोगे ना आप लाइफ में। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास प्राप्त करना, ठीक है, शरण देना। तो शरण या फिर आप निवास कह सकते हो, जैसे कहते हैं ना जहाँ ठहरते हैं वो वाला जगह, ठीक है, जहाँ पे ठहरते हैं, ठहरने का जगह, बस ये समझो। तो बाकी चीजों को मैंने समझाया, डबल सी एंड डबल एम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी के अंदर है, सिंपल। आगे आ जाओ 17 नंबर कह रहा है द नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट, ठीक है। तो हम लोग कीप साइलेंट नहीं कहते हैं, कहते हैं कीप साइलेंस, ठीक है, मतलब शांति बनाए रखो, शांति को मत बैठाए रखो, शांति बना रखो। साइलेंस जो है ना सही आंसर है। साइलेंस कहाँ है भाई, साइलेंस लफड़ा हो गया फिर इसके अंदर, तो ए एंड डी दोनों के अंदर है, जो भी कर लो आंसर के अंदर है, एक के ऑप्शन डाल दिया गया, ठीक है। ए हमारा ठीक है। डी में भी देखो सेम चीजें हैं बट टाइपिंग एरर है, चलता है, समझ जाना। पीडीएफ में भी होगा तो समझ लेना, ए एंड डी दोनों होगा इसका आंसर, साइलेंस नाउन फॉर्म। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सॉरी आर्ट ऑफ, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक में अच्छा बोलता हो। देखो एक ना वर्ड होता है ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब ऑरेटर, ऑरेटर इसको कहते हैं सुवक्ता, इसका मतलब होता है जो बहुत अच्छा स्पीच देता हो, ठीक है। बाकी आपने कभी सुना होगा जिसकी भाषण अच्छी लगती हो आपको, समझ लेना वो ऑरेटर। अब इस कला को क्या कहते हैं, जो बहुत, जिसको बहुत अच्छा बोलने आता हो, डेट इज ऑरेटरी, ठीक है ना। ऑरेटरी का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने वाला, छोड़ो उतना शुद्ध हिंदी मेरे को नहीं पता, अच्छा बोलने वाला, ये चीज समझ लो, ऑरेटरी कहते हैं। सुवक्ता का कला को किस तरीके से, मेरी हिंदी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का हो तो हम करा सकते हैं, वैसे हिंदी पढ़ना भी नहीं अपने को, अर्थ समझ गया ना, आगे क्या करना। आगे देखो ये कह रहा है पैसिव वॉइस बताओ इसका भाई, एक्टिव वॉइस टू पैसिव में बताओ इसको। दे विल अनाउंस द विनर इन द इवनिंग, ठीक है भाई, विल अनाउंस है तो विल के साथ क्या है, विल अगर मॉडल वर्ब आएगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या कहते हैं, सेल विल के साथ बी लगा के V3 ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो विल बी अनाउंस्ड हो जाएगा ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या बाढ़ में, पहले टेंस पकड़ो, एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका यही है। विल ये हमारा ये मॉडल वर्ब या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है जो भी है उसको पकड़ो, एंड गाइज उसके साथ बताओ क्या लगेगा आगे, V3 कर दो। तो विल है तो बी लगा के V3 कर देने का। विल भी कहाँ है, ऑप्शन 2 के अंदर है, बी के अंदर है, सिंपल। आगे देख लो, फिर कह रहा है सी इज इन्वॉल्व डैश सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो बहुत सारे सेवरल का मतलब बहुत सारे जो चैरिटी मतलब दान दक्षिणा वाले ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो भाई इन्वॉल्व के साथ क्या कहते हैं, शामिल होना, इन क्या है, प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है इन, इन्वॉल्व इन। ओके जनाब, चलो फिर खत्म हो गया टंटा। कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बाकी जब मैं आपके लिए इतने पैसे खर्च किया हूं ना, तो बदले मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बदले मेरे को ये चाहिए ना कि आप अपना, आप अकेले या फिर अपने फ्रेंड को जस्ट एक बार शेयर करना फ्रेंड को, एंड आप भी ना एंड तक बनाए रखना। एटलीस्ट आप इस चीज को ना वैल्यू समझना, ये मत सोचना कि फ्री की चीजें हैं, फ्री की चीजें हैं। मैं इन सब चीजों को मैं चाहता ना, ये पैसे से मॉक टेस्ट बनवा देता है इसके आधे पैसे से, एंड आपको बेच सकता था। फिर मैंने सोचा कि कमाते रहेंगे जिंदगी भर, कुछ जिन्हें मतलब हार्ट, जिसको कहते हैं ना दिल से मदद करना, जिससे कि हाँ आपको कहीं से ना कुछ किताब उताब ना खरीदना पड़े।
प्रैक्टिस सेट की। आप चाहोगे तो सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करके जब 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, हर 10 मॉक टेस्ट को मैं मर्ज करके दे दूंगा, आप प्रिंट करा के घर पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको किताब उताब ना खरीदना पड़े प्रैक्टिस के लिए, मैं उसके लिए सभी चीजों को कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप भी साथ देते रहोगे, देखते रहोगे, शेयर करते रहोगे, वीडियो को लाइक करते रहोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अब हालांकि मैंने पैसे लगा दिए, मोटिवेशन मिले ना मिले मेरे को कंप्लीट तो कराना ही है यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी हमारी बैचेस के बारे में बता दें, अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है स्पेस वॉरियर 2.0 से करो। इंग्लिश, इसके अंदर इंग्लिश एंड रागा की कंप्लीट क्लासेस होंगी। रागा के रीजनिंग, मैथ, जीके वो सभी चीजें होंगी, और इंग्लिश के अंदर ग्रामर, वोकैब एंड पैसेज, ये सभी चीजों की प्रैक्टिस एंड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर किसी बच्चों को सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस करनी है तो वो भी चीजें मैंने बता दी है, ऐप के ऊपर मिल जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ऐप से रिलेटेड व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 7279047787।